यूनाइटेड ब्रेवरीज के एमडी और सीईओ विवेक गुप्ता साहब जुड़ते हुए। विवेक सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नतीजे स्क्रीन पर रखिएगा यूनाइटेड ब्रेवरीज के। विवेक सर, रेवेन्यूज में 16% साल दर साल का उछाल, और आपकी प्रेजेंटेशन कहती है वॉल्यूम्स कुल मिलाकर 11% बढ़े। तो फिर क्या बेहतर रियलाइजेशंस थे जिसके चलते 11% वॉल्यूम पे आपने 16% की रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करी, या फिर जो वॉल्यूम्स थे उसमें मिक्स आपके फेवर में है, प्रीमियम ज्यादा बिक रहा है, उससे फायदा मिला है? ये ब्रेकअप है क्या? आपने जैसे बोला कि काफी अच्छा क्वार्टर रहा है वॉल्यूम के और रेवेन्यू के हिसाब से। हमारा 11% वॉल्यूम ग्रोथ है, हमारा 16% रेवेन्यू ग्रोथ है, और जैसे आपने बताया हमारा 46% प्रीमियम का ग्रोथ है। तो जो वॉल्यूम और रेवेन्यू में जो गैप है 5% का, उसमें कुछ तो प्राइस मिक्स है, क्योंकि हमको कुछ स्टेट्स में प्राइसिंग मिला है, जैसे तेलंगाना में प्राइसिंग मिला, राजस्थान में थोड़ा प्राइसिंग मिला, यूपी में थोड़ा प्राइसिंग मिला, और कुछ हमारा प्रीमियम जो पोर्टफोलियो है वो 46% ग्रोथ कर रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो हमारा नेट सेल्स है वो 16% ग्रो हुआ है। तो विवेक सर, ये जो प्रीमियम की आप बात कर रहे हो, वाकई प्रीमियम का बेहतर परफॉर्मेंस है। ये प्रीमियम का बेहतर परफॉर्मेंस का ये आपके खुद के अपने एफर्ट्स थे, या एक्चुअली वो जो चर्चा होती है आजकल के शेप रिकवरी अक्रॉस इंडस्ट्रीज, हम देख रहे हैं प्रीमियम का बोलबाला है वर्सेस वैल्यू। तो ये हो क्या रहा है? और जब प्रीमियम अच्छा कर रहा है तो यूनाइटेड ब्रेवरीज के लिए कुल पोर्टफोलियो में प्रीमियम का हिस्सा है कितना? और हमारे लिए प्रीमियम मतलब क्या वो हेनिकन, एम्स्टल, अल्ट्राटेक वगैरह हमारा प्रीमियम पोर्टफोलियो, या कुछ और? देखिए, बियर के केस में थोड़ा प्रीमियम थोड़ा सा अलग है जो बाकी प्रोडक्ट्स में देखते हैं, क्योंकि बियर के केस में प्रीमियम का ये भी मतलब है कि जो आपकी बियर है उसमें कम अल्कोहल है। और जब जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादातर बियर को कम अल्कोहल से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि और भी बेहतर है क्योंकि वो नेचुरल होता है और ये होता है। हमारा जो ग्रोथ है वो, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अल्ट्रा और अल्ट्रा मैक्स जितनी भी स्टेट्स में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंज्यूमर रिस्पांस आ रहा है। इनफैक्ट हमारा अल्ट्रा मैक्स का तो ग्रोथ रेट जो है 50% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट है। हेनिकन सिल्वर और एम्स्टल ग्रैंडे जो आपने बोला, वो पोर्टफोलियो अभी पूरे देश में नहीं है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अभी कम जगह पे है। लेकिन जहां पे भी हमने हेनिकन सिल्वर लॉन्च किया है वो वहां पे उसका रिस्पांस बहुत ही जबरदस्त है। जैसे गोवा जैसी मार्केट में तो हेनिकन सिल्वर इज वन ऑफ द टॉप 2 ब्रांड्स इन प्रीमियम आल्सो। तो ये जो रिस्पांस है एम्स्टल ग्रैंडे और हेनिकन सिल्वर और जो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रा अल्ट्रामैक्स, ये सब मिला के प्रीमियम का ग्रोथ काफी ज्यादा आ रहा है। दूसरी चीज है कि जो कंज्यूमर है उनको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, और जैसे जैसे मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ रहा है, जो यंगस्टर्स हैं जो ऑफिस में और टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि वो लोग आपस में समय बिताना चाहते हैं। और बियर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। हम ये भी बोलते हैं बियर आप एक जैसे चाय पे चर्चा होता है, बियर पे चर्चा कर सकते हो। तो लोग सोशल कनेक्शंस के हिसाब से बियर का ग्रोथ भी बढ़ता है, तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है। और यूनाइटेड ब्रूअरीज के लिए हमारे टोटल रेवेन्यू का प्रीमियम सिर्फ 10% है, तो इसमें ग्रोथ का बहुत स्कोप है। और हमारा गोल है कि 2030 तक ये नंबर जो है 25 से 30% जो हमारा बिजनेस है वो प्रीमियम प्रोडक्ट से आए। चाय पे चर्चा, वैसी बियर पे चर्चा, सही है। अच्छा, दिग्गज कंपनी से कंपटीशन विवेक सर अपनी जगह, कई सारी ज्योग्राफीज, कई सारे मार्केट्स में आजकल वो बड़ा तूल पकड़ रहा है माइक्रो ब्रेवरीज का कंसेप्ट। मुंबई में मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं, आई एम श्योर बेंगलुरु में भी बहुत ज्यादा पिकअप हो रही होगी माइक्रो ब्रेवरीज। वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना धंधे पे अपने डेंट कर रही है, इंपैक्ट कर रही है। शायद उसी को देखते हुए हम भी उतरे थे क्राफ्ट बियर के सेगमेंट में। वो क्राफ्ट बियर का सेगमेंट परफॉर्म कैसा कर रहा है? देखिए, मेरे को जो सीखने को मिला है उस ट्रेंड से वो ये है कि जो कस्टमर है, हमारे जो उपभोक्ता हैं, वो बेहतर एक्सपीरियंस की मांग कर रहे हैं। आप बात करते हैं माइक्रो ब्रूअरी की, लेकिन जो वहां पे एक्सपीरियंस मिलता है उसकी जरूरत है। तो हम अपने काफी कस्टमर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं कि आप उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम कैसे बढ़ाएं कि कंज्यूमर को वहां आने से अच्छा लगे और वो समय बिताएं। माइक्रो ब्रूअरीज पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करना।
हम अपने जो प्लांट्स में करते हैं, ये ब्रूइंग प्रोसेस बहुत ही हाई क्वालिटी वाला प्रोसेस है। इसमें एक एक प्रोडक्ट को आपको अच्छी तरह से पेस्चराइज करना है, अच्छी तरह से बॉटलिंग करनी है, अच्छी तरह से वो करना है। हमारा जो ज्यादातर एक्सपीरियंस रहा है कि क्राफ्ट ब्रूअर्स बहुत आते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट क्वालिटी है, हर बार अगर आप माइक्रो ब्रूअरी में जाएंगे तो उसी तरह का बियर मिलेगा। जैसे अब जब जब भी आप हेनिकन पिएंगे तो आपको पूरी दुनिया में एक ही तरह का टेस्ट मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम वेलकम करते हैं क्राफ्ट ब्रूअरीज जो आती हैं। हम अपनी दुनिया भर में हम लोग भी अपने ब्रांड्स लेके आते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स है जैसे किंगफिशर और जो प्रीमियम ब्रांड्स है, उसका इतना पोटेंशियल है, अभी हमारा फोकस उन्हीं के ऊपर ज्यादा है। अच्छा अच्छा विवेक सर, वॉल्यूम्स बढ़िया थे, वॉल्यूम्स में भी प्रीमियम के वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया थे, तो फिर मार्जिन हमारे 70 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर में क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर गए? इसमें तीन कारण हैं। पहला कारण यह है कि स्टेट मिक्स इंडिया में बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना पॉलिसी है। जैसे जो प्रॉफिटेबल स्टेट्स जैसे कर्नाटका है, वहां पे कैटेगरी जो है वो डबल डिजिट डिक्लाइन हुई है। तो कर्नाटका का मिक्स गिरना, या कुछ अदर स्टेट्स जो हैं जैसे वेस्ट बंगाल का मिक्स गिरना, राजस्थान का मिक्स गिरना, उससे भी इंपैक्ट आया है। दूसरा, जब हम प्रीमियम ग्रो करते हैं तो नया बॉटल लगाते हैं। जब हम नया बॉटल लगाते हैं तो मार्जिन शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि 46% ग्रोथ के लिए नई बॉटल है। तीसरा, कुछ स्टेट्स के अंदर हमारी कैपेसिटीज नहीं है और हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में हमको काफी माल जो है बाकी स्टेट से अपनी बाकी ब्रूअरी से ट्रांसफर करना पड़ा। उससे हमारा फ्रेट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट और मार्जिन कम हुआ है। लेकिन हमने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट किया है कि हम एक और ब्रूअरी में वहां पे लीज कर रहे हैं, जो जहां पे प्रोडक्शन इस महीने के आखिर से चालू हो जाएगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि काफी जगह हमको ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ा है। स्पेशली अगर टैक्स बढ़ा है बियर में, हमने उसको एब्जॉर्ब किया है प्राइसिंग में, जो कि मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में सही चीज है। तो हम लोग मार्जिन से लेके ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट हमने जो है 6% और ईबिट जो है 10% ग्रो किया है। लेकिन क्या हम बेहतर कर सकते थे? बिल्कुल हम बेहतर कर सकते थे। विवेक सर, इस बार क्या हुआ, वो समर उतने समरी नहीं थे, मेरा मतलब उतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो फिर बचे हुए पूरे साल का अब आउटलुक कैसा? और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स FY24, FY25 हम सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आ गए, तो FY26 में क्या वो बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ पे लौट पाएंगे या नहीं? अब देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, समर्स का वो है, तो हमको मौसम पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उससे थोड़ा इम्पैक्ट आया है बिजनेस पे, हम देख भी रहे हैं थोड़ा बहुत, आई थिंक। लेकिन सबसे बड़ा बियर का जो इम्पैक्ट आएगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से आएगा, क्योंकि काफी राज्य सरकारें जो है वो बियर पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है, जिसके कारण से बियर की सेल कम हुई है। और उनको वो उस डिसीजन को कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे वो पॉलिसीज में लेके आते हैं, ये बाकी का साल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने जो देखा है कि सबसे बड़ा फैक्टर है बियर के अंदर, वो है अफोर्डेबिलिटी। अगर बियर महंगी होती है तो ग्राहक जो है वो देसी दारू के ऊपर या फिर हार्ड लिकर पे जाते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और बियर नेचुरल है, मॉडरेट है, तो इसलिए ये पॉलिसी पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन मेरा प्रोजेक्शन अभी भी यही है कि जो कैटेगरी ग्रोथ है वो 6 से 7% होगा। ये जो डबल डिजिट आपने अभी देखा है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा वॉल्यूम में, बिकॉज ऑफ सीजन, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। ये हमारा जो सेकेंड हाफ का प्रोजेक्शन है वो 5 से 6% ग्रोथ का ही है। अच्छा विवेक सर, आपने वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो क्वीन फिशर लॉन्च की थी, जिनके लिए लॉन्च की थी, क्वींस को क्वीन फिशर पसंद आ रही है, उनको भी एक्चुअली किंगफिशर ही पसंद आ रही है? देखिए, उनको भी अभी भी, अब देखिए, हमने क्वीन फिशर को जिन भी मार्केट्स में रखा है, जैसे गोवा वगैरह में, हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन किंगफिशर और अल्ट्रा और हेनिकन अभी भी काफी ग्रो हो रहा है। हमने उस ब्रांड में अभी इतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना हम चाहते थे, लेकिन उसका प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और उसको हम समय समय पे फिर से इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। अगर आप आए हो तो एक सवाल, सालों से सब कहते हैं बियर पीने से बेली फैट आ जाता है, बेली फैट आ जाता है। आपसे बेहतर कोई है नहीं इस सवाल का जवाब देने के लिए। ये वाकई सच है या एक मिथ है?
देखिए ऐसा है कि ये एक्चुअल में ये मिथ है, क्योंकि अगर आप जो लोग हार्ड लिकर पीते हैं उसमें तो अल्कोहल ज्यादा है, और अल्कोहल जितनी अल्कोहल होगी उतना शुगर होगा। बियर क्या होता है, बिकॉज उससे फुलनेस आती है, तो आपको भरा भरा लगता है, तो आपको लगता है कि बेली फैट उससे ज्यादा भरा है। लेकिन हमने हम उस चीज को मार्केट नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो हेनिकन सिल्वर बियर है उसमें सबसे कम कैलोरीज हैं किसी भी बियर के मुकाबले। और अगर आप स्टारबक में कॉफी पीने जाएंगे तो वहां पे ज्यादा कैलोरीज आप लगाएंगे जबकि बियर पीने के लिए। तो मैं इस डिबेट पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट आई वुड से बियर इज मोर नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है, बार्ले से बनती है, राइस से बनती है। इनफैक्ट हमारी बियर में हम लोग जैसे एम्स्टल ग्रैंडे में तो हम शुगर ऐड करते ही नहीं है। सो सब कुछ नेचुरल है, और हेनिकन में भी सेम है, तो आई लीव इट देयर ओनली। विवेक सर, थैंक यू सो मच स्पोर्टिंगली सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कंग्रेचुलेशन एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स के लिए।